शुभ संध्या सभी को। आइए हम पढ़ते हैं आगे। कल पढ़ाया गया था आप लोग को प्रीवियस क्लास में द्विघात समीकरण का बेसिक बताया गया था। आज उस पर कुछ क्वेश्चन लगाते हैं द्विघात समीकरण के। देखिए जैसे पहला ही क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण का है। ठीक है, द्विघात समीकरण है चैप्टर, इसका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इसका मूल ज्ञात करना है। तो मूल कैसे ज्ञात करोगे आप, आपको बताया गया था कि आपको ये दिख रहा है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में, तो एकदम दिख रहा है। तो करोगे क्या, a और c का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है √2 × 5√2 कितना आ जाएगा, √2 से गुणा करोगे तो 2 और 5 2 जा 10। अब गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। यहाँ प्लस है तो ऐड करने पे 7 आना चाहिए, प्लस है तो जोड़ने पे 7 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, इसको फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 और 5 होगा, 2 5 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 7। तो फैक्टराइजेशन मिल गया आपको, गुणनखंड मिल गया। क्या मिला, √2x² 5x 2x 5√2 0। देखो यह ax² तो वही है, बस bx का ऐसा गुणनखंड करते हैं कि इसको जो भी कर दिया जाएगा, अगर प्लस किया जाएगा तो कोई कितना आना चाहिए, प्लस 7x आना चाहिए। तो प्लस 5x प्लस 2x जोड़ने को कितना आ जाएगा, प्लस 7x, और ये जस का तैस ऐसे ही उतर जाएगा। अब फिर हम दो पेयर बनाएंगे, दो जोड़ा बनाएंगे। दो जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, देखो आप, तो x कॉमन हो रहा है। यहाँ से क्या बचेगा, √2x, और यहाँ से क्या बचेगा 5। अब यहाँ क्या कॉमन होगा, तो देखोगे तो यहाँ कॉमन होगा √2 कॉमन होगा। √2 का जैसे 2 को क्या ले सकते हो, √2 × √2। अब 2 यहाँ पर है तो एक रूट यहाँ आ गया, तो एक बचा क्या है, यहाँ पर रूट बचा और x, और यहाँ क्या बच गया, √2 कॉमन हो गया तो 5। अब ये दोनों सेम आ गया, इसका मतलब क्या है, आपका गुणनखंड सही है। तो क्या हो जाएगा, √2x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में x प्लस √2 0। अब क्या हो जाएगा, √2x प्लस 5 0। तो x प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस, और ये मल्टीप्लाई इधर है तो डिवाइड। और दूसरा ज्ञात करने के लिए कहेंगे तो x प्लस √2 0, तो x बराबर माइनस √2। ये इसके क्या निकाल दिया आपने, मूल बता दिए। क्या बता दिए, मूल बता दिया आपने। इसके मूल मतलब कि क्या, रूट्स बता दिया आपने इसके कि रूट्स कौन कौन से हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये था, आपने इसके रूट्स निकाल दिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 10x प्लस 21 के शून्य ज्ञात कीजिए। जीरोज निकालने हैं आपको। क्या निकालने हैं, जीरोज। क्या है, x² प्लस 10x प्लस 21। अब बताइए, गुणा करने पे 21 आना चाहिए, जोड़ने पे 10 आना चाहिए। तो क्या संख्या लोगे, x² 7x 3x प्लस 21। दो पेयर बना दीजिए। क्या हो जाएगा, यहां से क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा तो x प्लस 7, और यहां से क्या कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा, x प्लस 7 इस ब्रैकेट में भी, x प्लस 7 इसमें और x प्लस 3 इसमें। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7, और इस x से आ जाएगा -3, और इसको अल्फा मानना है, इसको बीटा मानना है। ये क्या हो गया, आपके निकल गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है समीकरण x², ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, समीकरण x² प्लस 2 ब्रैकेट में m-1 x प्लस ब्रैकेट में m प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब इसके मूल कैसे कह दिए, वास्तविक भी हो और बराबर भी हो। तो प्रीवियस क्लास के वीडियोस में देखिएगा, जब आपको क्या कहा गया था, वास्तविक और बराबर कब होता है, रियल रूट्स भी हो और इक्वल भी हो रूट्स, तो क्या होता है, d इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है 0, और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है क्या, b² - 4ac। क्या होता है, d इक्वल टू
बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाएगा, तो रूट्स क्या होगा, रियल रूट्स, और क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब क्या, तो अब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू तो 2 ब्रैकेट में m माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4a कितना है 1 और c कितना है m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2m, इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2, ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर 4, अब इसका मल्टीप्लाई m में करोगे तो -4 है, -4 का मल्टीप्लाई +5 में करोगे तो -20 इज इक्वल टू 0। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो a स्क्वायर मतलब 2m का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4m स्क्वायर, और b स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, अब माइनस है तो -2ab, तो -2ab, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8m माइनस 4m माइनस 20 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, ये क्या है, माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये जैसे का तैसा ऊपर से उतर गया है। अब देखेंगे यहाँ पर, तो 4m स्क्वायर माइनस 8m माइनस 4m तो माइनस 12m, और प्लस 4 माइनस 20 कितना हो जाएगा, -60 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन हो रहा है कुछ, 4 से टोटल कट जा रहा है, देखो, तो m स्क्वायर 4 3 जा 12 और 4 4 जा 60। अब मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए, माइनस करने पे -3 आना चाहिए, तो 4 1 जा 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3, और -3 चाहिए तो 4 माइनस में रहेगा और 1 प्लस में हो जाएगा, तो m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 1 प्लस 1m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दो पेयर बन गया, m कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 4 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, 1 कॉमन लेंगे तो m माइनस 4 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0, m माइनस 4 एक ब्रैकेट में और m प्लस 1 एक ब्रैकेट में, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 और -1। ठीक है, कोई किसी को कोई दिक्कत, क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके बीच संबंधों की जांच कीजिए। क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, संबंध वाला कैसे क्वेश्चन लगाते हैं। तो बहुपद क्या है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और इनके बीच संबंधों की जांच कीजिए। अब इसका शून्य निकालना है, तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 4 3 जा 12, कितना आना चाहिए 12, और घट यहाँ प्लस है तो घट, माइनस है तो घटाने पे 1 आना चाहिए, तो क्या होगा, 4 3 12, 4 में 3 गया 1, और यहाँ माइनस में इसका मतलब 4 बड़ा प्लस निगेटिव रहेगा और 3 क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या 3x स्क्वायर, अगर आप ये कौन सा पॉजिटिव लेना है कौन निगेटिव लेना है, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो इसको ब्रैकेट में लिख लिया करिए, 4 माइनस 3 x माइनस 4। देखिए अब यहाँ क्या 1 है तो 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, आपको प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, तो 3x स्क्वायर, अब ये क्या अंदर जाएगा तो -4x, और फिर अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 3x और -4, क्या कॉमन हो जाएगा, x, क्या कॉमन होगा x, क्या बच जाएगा 3x माइनस 4, यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा +1, यहाँ बच जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में। अब क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी x की, तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4/3, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। अब क्या आ गया आपको, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। आपको शून्यकों की जांच करनी है, तो जांच करने के लिए आपको बताया गया था संबंध, बताया गया था ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या बताया गया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या बताया गया था, -b/a। अब अल्फा कितना है 4/3, और बीटा की वैल्यू कितनी है तो -1। अब माइनस इसका b कितना है, अच्छा b बताइए कि हाँ ये कितना है, ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c है, तो ये के बगल में क्या है b कितना है, कुछ नहीं तो -1, ये -1 अपॉन a कितना है
3 है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा 3। इधर देखेंगे तो ये 1/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर 1/3 इक्वल टू 1 क्या हो गया ये वेरीफाई। ये क्या निकाला था आपने योगफल, अब निकाल दीजिए आप गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3, बीटा की वैल्यू कितनी है -1, सी की वैल्यू कितनी है -4। हमेशा चिन्ह के साथ लेके चलेंगे, कितना है -4, ए कितना है 3, ये कितना है 4 गुणा -1 में 4/3 गुणा -1 में करोगे क्या हो जाएगा -4/3। इधर भी कितना आ गया 4 -4/3, दोनों तरफ समान आ गया, ये भी क्या हो गया वेरीफाई सत्यापित। ठीक है, किसी को कहीं दिक्कत कोई? पहले आप शून्य निकाल लेंगे और शून्य निकालने के बाद आप क्या करेंगे, आपको योगफल और गुणनफल आपको बता रखा है, तो योगफल क्या है अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A। तो अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू, और बी की जगह बी की वैल्यू, और सी की जगह ए की जगह ए की वैल्यू। अब चिन्ह के साथ लिखिएगा कि बी माइनस में है कि प्लस में, सी माइनस में है कि प्लस में है, वो चिन्ह के साथ लिखिएगा और सॉल्व करिएगा। दोनों तरफ समान आ गया, इसका मतलब आपने क्या कर लिया, उत्तर की जांच आपने कर लिया। फिर वही काम आप गुणनफल में किया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है C/A। जब गुणनफल आपने किया तो -4/3 इधर भी, -4/3 इधर भी, ये भी क्या हो गया सत्यापित हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द्विघात समीकरण 4x² - cx + 5 4x² - 6x + 5 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए तथा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यही बताया गया था आपको कल वीडियोस में कि मूलों की प्रवृत्ति के बारे में। तो आइए देखिए एक क्वेश्चन इससे भी देख लीजिए क्या है। 4x² - 6x + 5 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। तो विविधकर ज्ञात करना है तो d = क्या होता है b² - 4ac। b की वैल्यू कितनी है -6 का स्क्वायर 4, a कितना है 4, c कितना है 5, -6 का स्क्वायर करोगे तो 36, 4 चौके। अब ये क्या हो जाएगा 36 में से 80 ये घटाओगे कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 3 गया 4, -44। अब d का मान क्या आ गया, लेस देन 0। और जब लेस देन 0 था तो प्रकृति कैसी रहेगी उसकी मूलों की, वास्तविक होगा तो वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन। एज कर दे, क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको पहले वाले चैप्टर में करवा दिए गए थे द्विघात समीकरण के। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते। कह रहा है पुनित की 2 वर्ष पूर्व की आयु अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दुगने से 1 अधिक है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम क्या मान लेंगे, पुनित की वर्तमान आयु। पुनित की कौन सी आयु, वर्तमान आयु माना x, माना पुनित की वर्तमान आयु क्या हो जाए x हो जाए। अब क्या कह रहा है, पुनित की 2 वर्ष पूर्व की आयु अब से 4 वर्ष पूर्व की बाद की आयु। तो 2 वर्ष पूर्व, अगर आज ये 1 साल का, 2 वर्ष बाद पहले कितने साल का रहा होगा, तो इसमें से 2 साल घटा देंगे तो 2 वर्ष x - 2, और अब से 4 वर्ष बाद, तो इसमें 4 क्या कर देंगे आपकी आयु में जोड़ देंगे, तो 4 वर्ष बाद की आयु क्या हो जाएगी x + 4। अब आप आ जाइए प्रश्नानुसार, क्या प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से रख लीजिए। क्या बोला उसने
कि पुनीत की 2 वर्ष पूर्व की आयु ये हो गई, और अब से 4 वर्ष बाद की आयु, 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल इसकी वर्तमान आयु के दुगने से 1 अधिक है। वर्तमान आयु क्या है? ये इसके दुगने से 1 अधिक है। तो मतलब कि 2 वर्ष पहले की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु, और ये वर्तमान आयु के दुगने से क्या है? 1 अधिक है। बस इसी को सॉल्व कर देते हैं। आइए देखिए, x प्राइम माइनस 2 x प्लस 4 है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, फिर x का गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 4x, माइनस 2 का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा? माइनस 2x, माइनस 2 गुणा प्लस 4 में करेंगे तो क्या होगा? माइनस 8, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x प्लस 1। अब देखिए जरा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x क्या हो जाएगा? प्लस 2x माइनस 8, इधर 2x प्लस 1। अब 2x इधर भी है, 2x इधर भी है, एक ही सेम साइन है, चाहे इधर लाके आप माइनस करिए, चाहे दोनों तरफ एक तरफ काट दीजिए। अब बचा क्या? प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 9 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 उधर जाएगा तो क्या हो गया? 1 और प्लस 8, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 9। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी? आयु तो कभी निगेटिव होगी नहीं, तो क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? आयु हो जाएगी 3 वर्ष। 2 वर्ष पहले ये क्या रहेगा? का कितने साल का रहा होगा? 1 साल का। 4 साल बाद कितने का हो जाएगा? 7 साल का। अब दोनों गुणा करेंगे तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा? 7 गुणे 1 7, और फिर अब से इस आयु के दुगने से 1 अधिक, तो आपका आयु कितना है? 3, इसके दुगने से 1 अधिक। दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है? उत्तर की जांच भी आपने कर लिया। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण कुछ क्वेश्चन रहे, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अगले दिन। ठीक है, तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए सारे क्वेश्चन। ठीक, शुभ रात्रि आप सभी को।